डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पाइनस की जो पत्ती है, हरी पत्ती, फोलिएज लीफ, इसकी आंतरिक संरचना का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या संरचना होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पाइनस के अंदर ये जो पत्तियां हैं ये नीडल लाइक होती हैं, एकदम सुईनुमा पत्तियां होती हैं जिनको नीडल कहा जाता है। और दो तरह की पत्तियां इसमें पाई जाती हैं, एक शल्कपत्र और एक हरी पत्ती। तो जो शल्कपत्र है वो बिल्कुल पतली एक कोशिकाओं की एक परत की संरचना होती है, और जो हरी पत्ती है जिसे नीडल कहते हैं, उसकी संख्या, जैसा हमने कहा था कि ये नीडल ड्वार्फ शूट के शीर्ष पर लगी हुई होती है और अलग अलग स्पीशीज़ में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो उसी के हिसाब से अगर हम इसका सेक्शन काटें तो इनका शेप में विविधता पाई जाती है। तो सामान्यतः ये अर्धचंद्राकार या त्रिकोणाकार संरचना होती है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें जो भाग दिखाई देते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा सबसे बाहर की परत इसकी होती है, और इसके ऊपर, बाह्य त्वचा के ऊपर एक परत क्यूटिकल की पाई जाती है। क्यूटिकल इसके ऊपर स्थित होती है और ये एक मोटी परत होती है क्यूटिकल की, और इसके साथ साथ ही इसके ऊपर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो रंध्र हैं ये इस पूरी पत्ती की पूरी सतह पर तीनों तरफ, चारों तरफ से इसको पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही तरफ स्थित हैं, पूरी पत्ती पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोमेटा इसमें हो गए। ये स्टोमेटा की अगर हम संरचना की बात करें तो प्रत्येक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, 2 गार्ड सेल होती हैं, और उनको घेरे हुए 6 से 9 तक सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद अगली जो संरचना आती है क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बाद, वो अगली परत है हाइपोडर्मिस या अधे त्वचा। अब अधे त्वचा की हम बात करें तो इस अधे त्वचा के अंदर ये स्क्लेरेन्काइमा या द्रवोत्तक कोशिकाओं की बनी हुई होती है, और इसके साथ साथ ही इसके अंदर क्योंकि सब स्टोमेटल कैविटीज़ पाई जाती हैं, अधोरंध्री गुहिकाएँ पाई जाती हैं, तो इसके कारण से ये पूरी एक परत कंटिन्यूस नहीं होती, लगातार नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, और अगर हम अंदर चलें तो उसके बाद आता है मीज़ोफिल। तो पत्ती के अंदर जिस प्रकार मीज़ोफिल पाया जाता है, तो सामान्य पत्ती के अंदर हम कहते हैं कि जो मीज़ोफिल है वो स्पॉन्जी और पैलिसेड कोशिकाओं, 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभक्त रहता है। पर यहाँ पाइनस के अंदर ये इन 2 में विभक्त नहीं होता, बल्कि सभी कोशिकाएं एक समान पाई जाती हैं। मीज़ोफिल पूरा एक समान होता है, इसमें स्पॉन्जी या पैलिसेड सेल्स अलग अलग नहीं पाई जाती। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और स्टार्च होता है, तो दोनों चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो इसमें ख़ास बात है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, कि अगर हम इनकी आंतरिक भित्ति देखें तो आंतरिक भित्ति जो है वो बिल्कुल सीधी या एक समान या चिकनी एक तरह की नहीं होती, बल्कि इसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये अंदर मुड़ी हुई रहती है, अंदर इसके अंदर फोल्ड्स पाए जाते हैं, और इससे क्या होता है, इसकी वजह से इन कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है वो इन फोल्डिंग्स की वजह से बढ़ गया, तो ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र इनके अंदर बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ इसमें रेजिन कैनाल भी पाई जाती हैं इसके अंदर ही, अधे त्वचा मीज़ोफिल के नीचे। इसके बाद अगर हम चलें तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर दिखेगा हमें वो है एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस है या अंत्य त्वचा, यह जो केंद्र में रंभ होता है या स्टील होता है, उसको घेरे हुए एक स्तरीय परत होती है जो कि बैरल रूपी कोशिकाओं की बनी होती है। और इस एंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो रेडियल वॉल्स हैं इनकी, उसके ऊपर कैस्पेरियन पट्टिकाएं या कैस्पेरियन जो थिकनिंग्स हैं वो इसके अंदर
पाई जाती हैं। और इसके बाद सबसे अंदर अगर हम देखें तो सबसे अंदर जो संरचना है वो क्या है, ये है पूरा स्टील। स्टील की जो है इसके अंदर ये बहुस्तरीय होता है, कई स्तर इसके अंदर होते हैं। और स्टील के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हैं पैरेन्काइमा सेल्स या मृदुतकीय कोशिकाएं, उसके बाद एल्ब्यूमिनस सेल्स और तीसरी ट्रैकिडल सेल्स। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स अधिकांश भाग जो पेरिसाइकिल का है वो पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। फिर एल्ब्यूमिनस सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। ये जो एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं इनमें प्रोटीन और स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा ये कोशिकाएं फ्लोएम के संपर्क में पाई जाती हैं। इसके बाद ट्रैकिडल सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं। जो ट्रैकिडल सेल्स हैं ये वाहिनिका के समान कोशिकाएं होती हैं, जाइलम के पास स्थित होती हैं और इन कोशिकाओं द्वारा जाइलम से जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण पर्णमध्योतकी या मीजोफिल की सेल्स को किया जाता है। ये कोशिकाएं मिलकर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू बनाती हैं। जो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू है जो संवहन पूल के बीच में स्थित होता है उनका निर्माण इससे होता है। तो ये बात हुई पेरिसाइकिल की, जिसमें हमने कहा 3 प्रकार की कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स और ट्रैकिडल सेल्स पाई जाती हैं। अब सबसे अंदर जो स्थित है वो क्या होता है, वो सबसे अंदर है वो है वेस्कुलर बंडल या संवहन पूल। संवहन पूल की संख्या भी पाइनस के अंदर अलग अलग पत्तियों में इसमें विविधता पाई जाती है। जैसे पाइनस मोनोफिल्ला जो है वहाँ पर केवल एक संवहन पूल मिलेगा। पाइनस रॉक्सबर्गाई है, वहाँ पर 2 संवहन पूल मिलेंगे। जो संवहन पूल हैं वो संयुक्त होते हैं, कोलेट्रल होते हैं। कोलेट्रल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है तथा ये ओपन होते हैं। ओपन का मतलब है इनके बीच में इनमें कैम्बियम पाई जाती है या वर्धा पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की गुंजाइश रहती है। तो ये पाइनस की नीडल का या पत्ती का, हरी पत्ती की आंतरिक संरचना है। डिटेल के अंदर अगर हम बाहर से चलें तो एपिडर्मिस, रंध्र, सबसे बाहर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और सबसे अंदर वेस्कुलर बंडल। अब जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ये जो पत्ती है इसकी संरचना अन्य पत्तियों की अपेक्षाकृत इसका आकार और संरचना शेप जो है वो कुछ अलग प्रकार का है। तो ये हम देखें तो ये क्या बात बताता है, ये इसके अंदर जो मरुद्भिदी प्रकृति है इसकी, जीरोफिटिक नेचर जो है वो इसके अंदर लक्षण इसमें प्रदर्शित होते हैं। तो ऐसे कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जीरोफिटिक करेक्टर इसके अंदर या जीरोफिटिक नेचर की पत्ती इसके अंदर, ये इनको हम कहते हैं करेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, सबसे पहली चीज़ है वो है इन पत्तियों का नीडल लाइक होना। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इन पत्तियों का नीडल लाइक होना, बिल्कुल सूच्याकार जिसको हम कहते हैं वो होना। दूसरी बात है, दूसरा जो करेक्टर है इसके अंदर वो है एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की उपस्थिति। तो ये दूसरा करेक्टर है जो इसको जो इसका जीरोफिटिक करेक्टर, हमको जीरोफिटिक प्रकृति जो है इसकी या मरुद्भिदीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो है इसके अंदर धसे हुए रंध्रों की उपस्थिति। इसके अंदर जो रंध्र हैं ये धसे हुए हैं, तो ये भी एक जीरोफिटिक करेक्टर कहलाता है। तीसरा करेक्टर जो है वो है इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। तो स्क्लेरेन्काइमेटस जो हाइपोडर्मिस है ये भी एक प्रकार का जीरोफिटिक करेक्टर है। और फिर संवहन पूल जो हैं इनके बाहर दृढ़ ऊतक कोशिकाओं का आवरण। तो ये इस तरह से 5 करेक्टर्स इसके अंदर हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो पत्ती है ये इसके अंदर जीरोफिटिक करेक्टर्स इसमें हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये बात हुई आज जो पाइनस है, पाइनस की नीडल की या हरी पत्ती की या उसकी फोलिएज लीफ की, जो कि आंतरिक संरचना में इस प्रकार का इसकी स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ता है।